अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पूरे पंजाब की पुलिस लगी हुई है। पुलिस की 100 गाड़ियां पीछा कर रही थी अमृतपाल सिंह का, तब भी पुलिस को कामयाबी नहीं मिल सकी और अमृतपाल सिंह फरार होने में कामयाब हो गया। सवाल अहम यह है कि अमृतपाल सिंह कौन है, क्यों उसको गिरफ्तार करना चाहती है पंजाब की पुलिस, क्यों पूरे मीडिया में उसकी खबर चल रही है, मामला क्या है, यह सब कुछ इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। पंजाब की सियासत में और सिखों के रहनुमाओं में इस वक्त एक उभरता हुआ नाम है अमृतपाल सिंह का। इनकी शख्सियत ज़्यादा पुरानी नहीं है, इनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। 1993 इनकी तारीख़ पैदाइश है, 29-30 साल इनकी उम्र है। कहा जाता है कि सिर्फ 12वीं पास है और दुबई में गए थे ट्रांसपोर्ट का रोज़गार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, लेकिन ज़्यादा दिन वहाँ रुके नहीं और ये दोबारा पंजाब आ गए और इनको वारिस पंजाब दे का सरबराह बनाया गया। वारिस पंजाब दे भी कोई ज़्यादा पुरानी संगठन नहीं है, बल्कि 2 साल पहले ही दीप सिंह सिद्धू ने इस तंजीम को कायम किया था। ये वही दीप सिंह सिद्धू है जिसने लाल किला पर किसानों के एक जुलूस के दौरान झंडा लहरा दिया था, काफ़ी हंगामा हुआ था। 2022 में उसकी एक सड़क हादसे में मौत हो गई और उसके बाद नया जिम्मेदार अमृतपाल सिंह को बना दिया गया। अमृतपाल सिंह सुर्खियों में उस वक्त आ गया जब ये अपने साथ एक काफिला लेकर चलने लगा, हथियार लेकर चलने लगा। कई मर्तबा इसके काफिले पर आवाज उठाई गई, लेकिन इसने कहा कि हम अपनी सुरक्षा के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हथियार लेकर चलते हैं। अमृतपाल सिंह पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगता है खालिस्तान समर्थक होने का, खालिस्तान सपोर्टर होने का। हालांकि अमृतपाल सिंह ने हमेशा इस इल्ज़ाम की तरदीद की। लोगों ने यह भी कहा कि भिंडरावाला की तरह है, भिंडरावाला पर भी खालिस्तान मूवमेंट चलाने का इल्ज़ाम लगता रहा, उसी की तरह पगड़ी बांधता रहा है। पिछले दिनों अमृतपाल सिंह सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया जब उसने अमित शाह को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र का मुतालबा किया जाएगा तो हम भी खालिस्तान का मुतालबा करेंगे और इसी की वजह से कई सारे टीवी चैनलों पर इंटरव्यू देने के लिए भी अमृतपाल सिंह को बुलाया गया था। हालिया तनाज़ुर जो अमृतपाल सिंह से जुड़ा है वो 22 फरवरी का है। कहा जा रहा है कि 22 फरवरी को जालंधर के अजनाला थाना में रात को अमृतपाल सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंचा और उसने थाना पर बंदूक से, हथियार से हमला कर दिया। थाना पर हमले की वजह से कई पुलिस एहलकार जख्मी हुए, कई को चोटें आई, लेकिन फौरी तौर पर अमृतपाल सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया था, कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। 22 फरवरी के बाद अगले 2 दिन यानी 24 फरवरी को FIR दर्ज की गई थी। तब भी काफी आवाजें उठ रही थी, हंगामा हो रहा था कि क्यों इसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब इसी मामले में पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह के समर्थकों और साथियों में से 10 को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और अब अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए बाज़ाब्ता रेड किया, पीछे गाड़ियां चलाई, लेकिन पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम रही। खबरों में आ रहा है कि 100 पुलिस की गाड़ियां इसका ताक़ुब कर रही थी, लेकिन तब भी मर्सिडीज से जा रहे अमृतपाल सिंह को पुलिस नहीं गिरफ्तार कर सकी। उनके ड्राइवर ने एक दूसरे लेन में उनकी गाड़ी को घुसा दिया। पुलिस ने यह भी कहा है कि कुछ बाइक सवार बीच में आ गए थे और उसकी वजह से हम अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार नहीं कर सके। ABP न्यूज के मुताबिक अमृतपाल सिंह के तार ISI यानी पाकिस्तान की खुफिया तंजीम से भी जुड़े हुए हैं, जो न्यूज में आ रहा है, जो प्रशासन ने मीडिया को बताया है और कहा जा रहा है कि इनका फाइनेंसर है दलजीत सिंह कलसी, वो इनका फाइनेंसर भी है, एडवाइजर भी है। उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके मोबाइल फोन में जो नंबरात मिले हैं वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हैं। यानी खालिस्तान मूवमेंट चलाने का जो इल्जाम लग रहा था अमृत सिंह पाल पर, उसको वहां की प्रशासन अब सच साबित करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि ISI से अमृतपाल सिंह के तार जुड़े हुए हैं। अमृतपाल सिंह को फिलहाल पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है, उसका ताक़ुब जारी है। पंजाब में सोमवार के 12 बजे तक के लिए इंटरनेट की सर्विस को बंद कर दिया गया है। सिर्फ वॉइस कॉल वहां हो सकती है या मोबाइल बैंकिंग की सहूलत दी गई है, इसके अलावा तमाम सर्विसेज बंद कर दी गई है। इस वीडियो में इतना ही, मज़ीद तफसील हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। ताज़ा तरीन और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए।